वैसे तो वीडियो को लाइक करना ज़रूरी नहीं है, पर आपके लाइक करने से हमें ऐसी और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमारा परिचय नैन्सी नाम की एक लड़की से कराया जाता है। वो अमेरिका से मेक्सिको इसलिए आई क्योंकि वो यहाँ समुंदर के किनारे जाना चाहती है, जहाँ उसकी माँ तब आई थी जब नैन्सी का जन्म होने वाला था और अब उसकी माँ की कैंसर से मृत्यु हो चुकी है। वो अपनी माँ को याद करने के लिए यहाँ आई थी और अब कार में बैठकर वहाँ जा रही है, लेकिन वो उस जगह का नाम नहीं जानती। इसलिए वो ड्राइवर को अपनी माँ की तस्वीर दिखाती है ताकि वो इस जगह को पहचान ले और उसे वहाँ ले जाए, क्योंकि वो ड्राइवर यहीं रहने वाला था और हर जगह के बारे में जानता था। इसलिए वो नैन्सी को जंगल से होते हुए समुंदर तक ले जाता है। नैन्सी को यहाँ आकर बहुत खुशी हुई और ये जगह भी बहुत सुंदर थी। ड्राइवर नैन्सी से पूछता है कि तुम वापस कैसे जाओगी। इस पर वो कहती है कि मैं लिफ्ट लेकर चले जाऊंगी और वो उसे धन्यवाद देती है क्योंकि वो उसे यहाँ लेकर आया है। जिसके बाद वो ड्राइवर यहाँ से चला जाता है। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। समुंदर में नैन्सी के अलावा सिर्फ दो ही लोग थे जो सर्फिंग कर रहे थे। क्योंकि वो भी यहाँ सर्फिंग करने आई थी, इसलिए वो अपना सर्फ बोर्ड लेकर पानी में चली जाती है। सर्फिंग के लिए आपको ऊंची लहरों का इंतज़ार करना होता है और जब नैन्सी इंतज़ार कर रही थी तो समुंदर में मौजूद दो लड़के उससे बात करते हैं। नैन्सी उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अमेरिका से हूँ। वो कहते हैं वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमेरिकी यहाँ बहुत कम आते हैं। नैन्सी कहती है कि क्या कुछ ऐसी बात है जो मुझे जानना चाहिए। उनका कहना है कि समुंदर में दो चट्टानें हैं जो दिन में सिर्फ एक बार पूरी तरह पानी में डूब जाती है, क्योंकि जल स्तर बढ़ने पर ऐसा होता है। अब जैसे ही उसने समुंदर को देखा तो बड़ी बड़ी ऊंची लहरें आने लगी, जहाँ ये तीनों समुंदर की लहरों के साथ सर्फिंग भी करने लगते हैं। तीनों खूब मस्ती कर रहे थे। फिर वो अपनी बहन को अमेरिका कॉल करती है और जब वो बात कर रही थी तभी उसकी बहन उसके पापा को फ़ोन दे देती है। वो नैन्सी से कहते हैं मेरी बेटी, प्लीज़ वापस आ जाओ और अपनी अधूरी मेडिकल शिक्षा पूरी करो। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि उसने मेडिकल की पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ दी है। उसकी माँ की मृत्यु कैंसर से हुई थी। तब से उसका चिकित्सा जगत से विश्वास उठ गया है और वो काफ़ी टूट चुकी है। उसके पिता उससे कहते हैं कि अगर तुम पढ़ाई छोड़ने के कारण अपनी माँ के कैंसर को बता रही हो तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि तुम्हारी माँ वीर और साहसी थी। नैन्सी कहती है देखो, फिर भी वो हमें छोड़कर चले गई, लेकिन पिताजी आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊँगी। उसके पिताजी पूछते हैं कि कब। हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं बेटा। जिस पर वो जवाब देती है मुझे नहीं पता, मैं अभी जाती हूँ, क्योंकि असल में वो यहाँ बहुत इमोशनल हो गई थी। फिर अपना फ़ोन काट देती है और फिर से सर्फिंग के लिए निकल जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पानी में कुछ है और फिर कुछ डॉल्फिन्स पानी से बाहर आ जाती है। नैन्सी को डॉल्फिन्स बहुत प्यारी लग रही थी। तभी वो उनका पीछा करते हुए समुंदर में दूर तक चली जाती है। वो देखती है कि यहाँ एक बहुत बड़ी व्हेल मछली है जो कि मरी हुई है और सभी पक्षी उस पर बैठे हैं। लेकिन अब लहर फिर से आती है, जहाँ नैन्सी फिर से सर्फिंग शुरू कर देती है। तभी अचानक उसकी सर्फ बोर्ड से कोई चीज़ टकरा जाती है, जिसके कारण वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है और समुंदर के तल में गिर जाती है। उसका सर्फ बोर्ड भी उससे अलग हो गया था। फिर जैसे ही वो ऊपर आती है तो तुरंत अपना सर्फ बोर्ड पकड़ लेती है। फिर जैसे ही वो उस पर चढ़ती है, पानी में कोई चीज़ उस पर हमला कर देती है और अपनी ओर खींचने लगती है, जिसके कारण वो केवल पानी के कोने देख सकती थी। लेकिन फिर भी वो किसी तरह पानी से बाहर आ जाती है और व्हेल मछली की तरफ तैरने लगती है, क्योंकि वो किनारे तक नहीं जा सकती थी और किनारा बहुत दूर था। जब वो व्हेल मछली की ओर जा रही थी तभी पानी में वो चीज़ उसका पीछा कर रही थी, जो कुछ और नहीं बल्कि एक शार्क थी। नैन्सी व्हेल मछली के पास पहुंचकर उस पर चढ़ जाती है। शार्क ने नैन्सी के पैर को घायल कर दिया था, जिससे कि खून निकल रहा था। वो किसी तरह अपने पैर बांध लेती है, जिससे कि उसका खून रुक जाए। यहाँ वो दो लड़के जो नैन्सी के साथ सर्फिंग कर रहे थे वो वापस जा रहे थे। नैन्सी व्हेल मछली पर खड़ी हो जाती है और उन्हें हाथ दिखाकर मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत दूर थे, इसलिए वो उसकी आवाज़ नहीं सुन सके। और फिर वो कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और अब नैन्सी बीच समुंदर में मरी हुई व्हेल मछली के ऊपर अकेले फंस गई है।
वो पानी में भी नहीं जा सकती क्योंकि शार्क उसे मार देगी। यहाँ उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। नैन्सी चारों ओर देखती है, जहाँ उसे एक चट्टान दिखाई देती है जो पानी से थोड़ा ऊपर है, और दूसरी तरफ एक रेड सिग्नल था जिसे पानी में डाला जाता है ताकि जल स्तर का पता चल सके और आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग जीवन बचाने के लिए किया जा सकता है। उसे मजबूत जंजीरों से बांधा जाता है। अब नैन्सी देखती है कि शार्क फिर से उसकी ओर आ रही है और फिर अचानक वो व्हेल मछली पर अटैक करती है। नैन्सी उस पर थी, जिसके कारण वो पानी में गिर जाती है क्योंकि वो वास्तव में नैन्सी को मारना चाहती है। अब नैन्सी उसी तरफ तैरना शुरू करती है जहाँ चट्टानें हैं। शार्क उसका पीछा करने लगती है, लेकिन उससे पहले नैन्सी तेज़ी से चट्टानों पर चढ़ जाती है। इस चट्टान पर एक पक्षी भी था जिसे शार्क ने घायल कर दिया था क्योंकि वो भी व्हेल मछली पर बैठा था जब शार्क उससे टकराई। इसके पंख पर एक घाव है, इसलिए ये अब उड़ नहीं सकता। इस तरह नैन्सी और चिड़िया इस चट्टान पर फंस गए थे। चट्टान पर चढ़ते हुए नैन्सी के पैर बुरी तरह जख्मी हो गया, इसलिए वो अपने कान से बाली निकाल लेती है और अपने घाव को बाली की मदद से सीने लगती है जिसमें वो अपने बालों का इस्तेमाल कर रही थी। फिर वो अपने जैकेट को अपने पैर से बांध लेती है। धीरे धीरे पूरी तरह रात हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसका सर्फिंग बोर्ड पानी में है। वो इसे लेना चाहती है, इसलिए वो इधर उधर देखती है कि कहीं शार्क तो वहाँ नहीं है, और जब उसे विश्वास हो जाता है कि शार्क वहाँ नहीं है तो वो पानी में उतर जाती है और धीरे धीरे बोट की ओर बढ़ने लगती है। और फिर वो देखती है कि शार्क उसी की तरफ आ रही है, इसलिए वो जल्दी से वापस आ जाती है और फिर से चट्टान पर चढ़ जाती है। जाहिर है कि नैन्सी के पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है। इसके बाद सुबह हो गई थी। नैन्सी देखती है कि समुंदर के तट पर एक शराबी पड़ा हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, उठो, प्लीज़ मेरी मदद करो, क्योंकि ये आदमी उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तभी उसे नैन्सी की आवाज़ सुनाई दे देती है और वो तुरंत उठ जाता है। फिर नैन्सी उसे इशारे से बताती है, उस तरफ जाओ, वहाँ मेरा बैग है जिसमें कि एक फ़ोन है, तुम किसी को कॉल करके मदद बुलाओ। उस आदमी को नैन्सी का बैग मिल जाता है, लेकिन वो नशे में था, इसलिए वो नैन्सी के पर्स से पैसे और मोबाइल फ़ोन अपनी जेब में रख लेता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी उस आदमी की नज़र सर्फिंग बोर्ड पर पड़ती है। वो सोचता है कि मैं इसे चुराकर अपने साथ ले जाऊंगा, मैं इसे बेचकर कुछ पैसे कमा लूँगा। तभी वो पानी में चला जाता है और तेज़ी से सर्फिंग बोर्ड तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वहां से वापस आ रहा था, तभी शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे मारकर खा जाती है। अब नैन्सी के पास सिर्फ 6 घंटे बचे हैं, क्योंकि 6 घंटे बाद समुंदर का स्तर बढ़ जाएगा और जिस चट्टान पर नैन्सी ने खुद को बचा कर रखा है वो भी पानी में डूब जाएगा और फिर उसके पास शार्क से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन वो भाग्यशाली थी, क्योंकि वही दो लड़के यहाँ पर फिर से आ जाते हैं जो नैन्सी के साथ कल सर्फ कर रहे थे। वो पानी में उसकी ओर आ रहे थे। नैन्सी चिल्लाती है और उन्हें बताती है कि पानी में एक शार्क है, जिस पर उनका कहना है, नहीं नहीं, चिंता मत करो, पानी में कोई भी शार्क नहीं है। तभी शार्क उनमें से एक पर हमला कर देती है। वो इसे अपने मुंह में डाल लेती है और उसे समुंदर की गहराइयों में ले जाती है। दूसरा लड़का ये देखकर बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो तेज़ी से नैन्सी की ओर जाने लगता है, क्योंकि किसी भी तरह उसे पत्थर तक पहुंचना है। वो तेज़ी से पत्थर तक पहुंच जाता है। नैन्सी उसे ऊपर खींच रही थी, तभी अचानक शार्क नीचे से उस पर हमला कर देती है और उसे खींचकर पानी में ले जाती है। और इस तरह एक आशा, जिसे नैन्सी ने कुछ देर पहले ही देखा था, ये पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। और अब उसके पास सिर्फ आधा घंटा ही बचा था, जिसके अंदर उसे यहाँ से बाहर निकलना था, क्योंकि उसके बाद वो चट्टान पानी में डूब जाएगी। नैन्सी पानी में शार्क को देख रही थी, जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। वो देखती है कि यदि मैं पानी में उतर जाऊं, तब मेरे पास केवल 30 सेकंड होंगे, क्योंकि 30 सेकंड के बाद शार्क मेरे पास पहुंच जाएगी। उसे पानी में एक हेलमेट नज़र आ रहा है, जिस पर कि एक कैमरा लगा हुआ था, और ये उसी लड़के का है जिसे नैन्सी खींच रही थी। लेकिन कैमरा उसके हाथ नहीं आता, क्योंकि वह बहुत दूर चला गया था। तभी शार्क उसके पास आती है और पत्थर के ऊपर आने की कोशिश करती है, क्योंकि पत्थर पर अब थोड़ा सा पानी आ चुका था और इस वजह से नैन्सी पत्थर के नीचे पानी में गिर जाती है। अब शार्क भी उसके पास आना चाहती थी, लेकिन यहाँ नुकीले पत्थर और झाड़ियाँ थी जिसमें कि शार्क फंस जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर नैन्सी वापस उसी पत्थर पर आ जाती है जहाँ वो पहले थी, और वो अपने साथ हेलमेट लाने में सफल रही थी।
वो कैमरे में वीडियो बनाने लगती है जिसमें वो कहती है कि यहाँ एक शार्क है जो बार बार मुझ पर हमला कर रही है। इसके बाद नैन्सी अपने पिता और बहन के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इतना मिस करूँगी, लेकिन हाँ, मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना क्योंकि मैं इस जगह पर अकेली मौजूद नहीं हूँ, मेरे साथ एक छोटा सा साथी है। इतना कहकर वो व्हेल को कैमरे में दिखाती है जो उसके साथ है। फिर वो कहती है कि पापा, मैं इस रेड सिग्नल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ना बंद नहीं करूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ किया करती थी और उन्होंने हमें भी ऐसा ही सिखाया है। जिसके बाद वो कैमरे को वापस हेलमेट में रख देती है और दूर पानी में फेंक देती है ताकि हेलमेट किनारे तक पहुंच जाए और किसी को उसका संदेश मिल जाए। अब नैन्सी ने पक्षी के पंख ठीक कर दिए थे, लेकिन पक्षी अब भी उड़ नहीं रहा था, इसलिए वो इसे सर्फिंग बोर्ड पर रखती है और उसे पानी में डाल देती है ताकि वो किनारे तक पहुंच जाए। और अब नैन्सी के पास कुछ ही मिनट बचे हैं। अगर वो भागना चाहती है तो उसे लाल सिग्नल पर पहुंचना होगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो यहाँ से 1 मिनट की दूरी पर था और 30 सेकंड के अंदर शार्क उसके पास पहुंच जाएगी। पर इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और अब वो पानी में कूदने की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसके पैर लगभग पानी में आ गए हैं। जब वो देखती है कि जेलीफिश ऊपर आ रही हैं और जो कोई जेलीफिश के पास तैरता है, जेलीफिश उन्हें डंक मारती है। नैन्सी को याद आता है कि जब शार्क उसे मारने आई थी तभी पानी में हरी झाड़ियों ने उसे काट लिया था, जिसके कारण शार्क को काफ़ी दर्द हुआ था। तो वो समझती है कि अगर मैं जेलीफिश के पास तैरती हूँ तो फिर शार्क वहाँ नहीं आएगी। और अब नैन्सी पानी में कूद पड़ी जहाँ शार्क उसका पीछा करना शुरू कर देती है और 30 सेकंड के बाद शार्क उसके पास पहुँचती है। लेकिन तब तक नैन्सी खुद को जेलीफिश के बीच फंसा लेती है ताकि शार्क उस तक ना पहुंच पाए। और ऐसा ही होता है, जब शार्क उस तक पहुंचने की कोशिश करती है तो जेलीफिश के डंक की वजह से वो पीछे हट जाती है और नैन्सी तैरते हुए जल्दी से सिग्नल तक पहुंच जाती है जो नीचे एक मजबूत छड़ से बंधा हुआ था। जिसके बाद वो ऊपर की ओर तैरने लगती है जहां शार्क एक बार फिर उसका पीछा करती है। नैन्सी सिग्नल तक पहुंच गई थी और जब वो तेज़ी से ऊपर चढ़ रही थी तभी जंजीर की एक छड़ टूट जाती है, जिसके कारण नैन्सी सीधे शार्क के ऊपर गिरती है और वो टूटी हुई छड़ जो नैन्सी के हाथ में थी उससे शार्क पर हमला करती है और उसे बहुत चोट पहुंचाती है और तेज़ी से फिर से सिग्नल पर चढ़ जाती है। इस वजह से शार्क बहुत गुस्से में थी। तभी वो सिग्नल पर हमला कर देती है। वो इसे ज़ोर ज़ोर से मारती है, लेकिन नैन्सी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो सिग्नल के ऊपर थी। अब नैन्सी की किस्मत एक बार फिर उसका साथ देती है क्योंकि वो पानी में एक जहाज़ को देखती है। वो फ्लेयर गन से सिग्नल भेजती है कि मैं यहाँ हूँ, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि अब तक जहाज़ पलट चुका था। इधर शार्क भी सिग्नल को मारने की कोशिश कर रही थी और इसे गिराने की कोशिश कर रही थी। तभी वो देखती है कि व्हेल के आसपास बहुत सारा तेल है क्योंकि मरी हुई व्हेल से तेल निकलता है। और जब शार्क नैन्सी की ओर जा रही थी तो नैन्सी ने तेल पर फ्लेयर गन चला दिया जिससे वहाँ पर आग फैल जाती है। शार्क को भी चोट लगती है और उसका पूरा शरीर जलने लगता है, लेकिन फिर पानी में जाने के बाद उसकी आग बुझ जाती है। इससे वो और भी गुस्सा हो जाती है और वो सिग्नल पर हमला करना शुरू कर देती है। वो उसे अपनी दांतों से पकड़ लेती है और उसे पानी में फेंक देती है और अब नैन्सी भी पानी में है, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो सिग्नल पर एक छोटी सी जगह पर खुद को फंसा लेती है। लेकिन शार्क का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो अपने दांतों की मदद से सिग्नल को नीचे खींचने लगती है। वो समय समय पर इसे तोड़ भी रही थी। अब नैन्सी सिग्नल की चेन देखती है जो कि बहुत मजबूत और मोटे रॉड से बंधी गई है और उसे एक आइडिया आता है। वो पानी में गोते लगाती है और चेन के हिस्से को खींचने लगती है जो सिग्नल के ऊपरी भाग से बंधा होता है। शार्क के दांत भी सिग्नल की एक रॉड से फंस गए होते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से नैन्सी चेन खींचती है और उसे सिग्नल से अलग कर देती है। जंजीर बहुत भारी थी, तभी वो उसे नीचे खींचने लगती है। अब शार्क भी आज़ाद थी, इसलिए वो नैन्सी का पीछा करने लगती है। नैन्सी बहुत तेज़ी से नीचे जा रही थी, उसके ठीक पीछे वो शार्क थी, लेकिन उसके पहले नैन्सी का शरीर नीचे बड़ी छड़ों से टकराता वो लोहे की जंजीर छोड़ देती है और साइड में चले जाती है।
लेकिन शार्क इतनी तेज़ी से नहीं घूम सकती, इसीलिए बड़ी मजबूत लोहे की छड़ें शार्क के अंदर घुस जाती हैं और इस तरह खतरनाक शार्क मारी जाती है। इसके बाद हमें नैन्सी दिखाई जाती है जो कि समुंदर तट तक पहुंच गई है। एक आदमी उसे बचाने आता है क्योंकि जिस कैमरे में नैन्सी ने मैसेज रिकॉर्ड किया था वो उस तक पहुंच गया है। इस तरह नैन्सी की बहादुरी और न हारने के जुनून ने उसे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला था। ये फिल्म यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी और भी फिल्म की एक्सप्लेनेशन करें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।